सुरेशपाल अम्मू जी, अब कहा जा रहा है कि चूंकि दलित नेता ने इस तरह का बयान दिया, इस वजह से आप लोग एकदम उनके पीछे पड़ गए हैं। ऐसा नहीं है। महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा आप कह रहे हैं जी, उनका असली नाम हिंदपत महाराणा संग्राम सिंह था। वो कभी जाति विशेष के लिए नहीं लड़े। एक बात, उन्हीं के ग्रैंडसन महाराणा प्रताप, वो भीलों के घरों में रहकर घास की रोटी खाकर उन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा। और हम लोग, हमारे ऊपर कोई दलित का आरोप लगाए, दलित को अत्याचार करने का, तो हम तो, मैं राम का वंशज हूँ, लव मेरे पूर्वज हैं। हमारी माँ सीता ने तो हमें जो जन्म दिया वो वाल्मीकि के आश्रम में दिया। हम लोगों के बुजुर्गों ने तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही युद्ध कला सीखी, गाना सीखा, भजन कीर्तन सीखे। और दलितों का सम्मान अगर राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता। अरे तो उनके घर पर हमला करने की क्या जरूरत थी? किसने हमला किया? सांसद के घर पर कौन हमला करता है? आप देखिए तस्वीरें, इसी को लेकर तो इतना बवाल पैदा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमला नहीं हुआ। तस्वीर आप असली दिखाओ, जो पत्थर बरसाए है ना। लड़िए उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई, क्या जरूरत है उनके घर पर हमला करने की? समाजवादी पार्टी के लोग पत्थर बरसाएंगे, हमारे लड़कों के सर फूटेंगे और लड़कों के सरों के ऊपर चोट आएगी, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा। मतलब हमारे बच्चे कुटें, पिटें, लुटें, वो ठीक है। आप कह रहे हो कि हम लोगों ने कोई हमला किया? सीधा साधा प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के दौरान जिस प्रकार से पत्थरबाजी रामजीलाल सुमन के घर से की गई है, निश्चित तौर पे उसके ऊपर भी हमने कहा है मुख्यमंत्री योगी जांच करा लें। अगर हमारे बच्चे दोषी है तो उनको गिरफ्तार कर लो। पत्थरबाजी उन्होंने की। अरे लेकिन सांसद के घर पर हमला करने से तो कुछ, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, अखिलेश यादव को, सभी यही कह रहे हैं कि चूंकि एक दलित सांसद है इस वजह से आप लोगों की ओर से हमला किया गया। अखिलेश यादव जी के 3 बयान एक दिन में है। हाँ। सुबह उन्होंने महाराणा संग्राम सिंह की तारीफ की, राणा सांगा की, दोपहर को उन्होंने कुछ और कहा है और शाम को उन्होंने कुछ और किया और कल उनको बदबू आने लगी है। एक्चुअल में अखिलेश यादव जी गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। उन लोगों को राजनीति करनी है, हमको राजनीति नहीं करनी। ठीक है, राजकुमार भाटी जी स्टूडियो में आ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश चौधरी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं, प्रवक्ता वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के। और इसी के साथ ही साथ ओम जी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप इतिहासकार हैं। आप सभी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी अब आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ ये जो हो रहा है इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना है कि नेशनल हीरो का सम्मान हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक दलित नेता को आप लोगों की ओर से टारगेट किया जा रहा है। ये जो तोड़फोड़ हुई है सांसद महोदय के घर पर, देखिए चित्रा जी, किस तरह से हिंदुओं को बांटना और हिंदुओं को बांटकर काटकर यहां पर जो है किस तरह से इस्लामी गणराज्य की स्थापना करने की कांग्रेस की जो योजना है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इंडिया अलायंस भी उस षड्यंत्र का हिस्सेदार है। आप देखिए पूरा घटनाक्रम कैसे प्रारंभ होता है। पहले जो है औरंगजेब की प्रशंसा प्रारंभ होती है, उसमें आलमगीर और रहमतुल अलैह की उपाधि से उसको नवाजा जाता है। उसके बाद जो है वो राणा सांगा जैसे भारत के गौरव को गद्दार कहा जाता है। उसके बाद जो गौ प्रतिपालक महाराणा सांगा हैं, जो गौ प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी हैं, उस गौशाला से दुर्गंध आने लगती है अखिलेश यादव को। तो ये बाकायदा एक योजना के तहत सनातन मान्यताओं पर प्रहार करना, भारत के गौरवशाली परंपरा के संवाहकों को अपमानित करना और उसके नाम पर जात की राजनीति करना। तो भाई सुमन जी के यहाँ इसलिए रोका नहीं जा सकता था क्या? प्रदर्शन था, जो हमला हुआ है वो तो जायज नहीं है ना? नहीं, किसी ने अगर हमला किया तो गलत किया और हमला हुआ नहीं है। हाँ, घर पर तोड़फोड़ हुई है। पूरी घटना को समझिए जी। लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर, हाँ नहीं सुनिए तो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वहां लोग गए और रामजीलाल सुमन के घर से पथराव किया गया उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे। प्रतिक्रिया हुई, हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने प्रतिक्रिया दी उनके खिलाफ तो मुकदमे हो गए, उन पर तो केस हो रही है। और रामजीलाल सुमन जो हैं आज भी वो क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव उल्टा उनका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव समग्र क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का कुकर्म कर रहे हैं। समग्र हिंदू समाज की जो जिसकी आस्था रखते गौ, उसको कह रहे हैं दुर्गंध आती है। तो जिस तरह से और औरंगिया की आराधना कर रहे हैं, तो ये जानबूझकर हिंदुओं को विभाजित करना और मुगलों की आराधना करके भारत में इस्लामी गणराज्य की स्थापना का जो
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।